हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। बीजेपी ने अपने 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया था। अब कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले 10 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में चित्रा सरवारा, सतविंदर राणा, कपूर सिंह नरवाल, सोमवीर घोसला और मनोज कोसलिया, अजीत शारदा राठौर, ललित नागर और सतवीर भाना को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में तूफान हेलेन का कहर जारी है। अब इस तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। दक्षिण कैरोलिना में 24 लोगों की मौत के साथ सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका राज्यों ने हवाओं बारिश के बाद रविवार को बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। तूफान हेलेन से उत्पन्न तूफानी लहरों ने बिजली को खत्म कर दिया। लाखों लोगों ने सड़कों और पुलों को नष्ट कर दिया। दक्षिण कैरोलिना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तर में स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तूफान के कारण कम से कम 60 मौतें हुई हैं। इनमें जॉर्जिया में बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हुई है। मुरादाबाद के बिलारी के एक मोहल्ले के युवक और युवती के बीच 12 साल का प्रेम प्रसंग था। युवती ने युवक से शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके परिवार ने मना कर दिया, तो दोनों प्रेमी युगल थाने पहुंच गए और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने बिलारी के एक मोहल्ले के ही रहने वाले युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। वहीं आपको बता दें, युवती युवक को 12 वर्ष से जानती थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों ने एक साथ रहने की कस्में खा रखी थी। शाम 4 बजे युवती युवक के घर पहुंच गई। इस बीच हंगामा खड़ा हो गया, तो युवती ने कह दिया कि वह युवक से शादी करेगी। इसके बाद युवक के परिवार के लोग तो निकाह को तैयार हो गए, लेकिन युवती के परिवार के लोग नहीं माने। घटनाक्रम चल रहा, जिसके बाद प्रेमी युगल स्वयं ही थाने पहुंच गया और पुलिस से निकाह करने की गुहार लगाने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाने के लिए कॉल की, लेकिन युवक पक्ष के लोग ही मौके पर पहुंच पाए और निकाह करने की हामी भर दी। लेकिन युवती पक्ष के लोगों ने न आने पर कोई निर्णय नहीं हो सका, लिहाजा प्रेमी युगल थाने में ही बैठा रहा। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि प्रेमी युगल थाने आया है, दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने का प्रयास किया जाएगा। सर, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसके घर वाले जो है ना मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई हादसा हो। मैं पुलिस से सहायता करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए आए कल को मतलब कोई अटैक ना पड़े, मतलब कोई परेशानी ना हो, घर वाले मेरे ना दे में। आरएलडी के गढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने आरएलडी या जयंत चौधरी का नाम लिए बिना काफी कुछ सुना दिया। क्षत्रिय समाज के लोगों को संगीत सोम ने आईना भी दिखाया। 1.5 जिले की पार्टी, 1 जिले के नेता पूरे देश में बारगेन करते हैं, संगीत सोम के द्वारा ये कहा गया। हालांकि आरएलडी के नेता सन्नाटा खींचे बैठे हैं। वायरल वीडियो पर कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु अभी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया। मैंने कहा हाँ, मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम नहीं करेंगे। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भेजकर बीजेपी नेता संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर और विधिक कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संगीत सोम द्वारा मेरठ के एआर कोऑपरेटिव को फोन पर धमकी दी गई और इसके बाद उनके द्वारा कल मुरादाबाद में एक सार्वजनिक सभा में सरकारी कर्मियों को जूते से मारे जाने की बात कही गई। संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर की मांग अमिताभ ठाकुर ने की है। मेरठ से भाजपा नेता श्री संगीत सोम द्वारा विगत दिनों जिस प्रकार लगातार खुलेआम सार्वजनिक मंचों से सरकारी कर्मियों को धमकियां दी जा रही हैं, वह प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
अतः मैंने इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को पत्र लिखकर इन समस्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने सहित समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अमरोहा से विधायक महबूब अली ने बिजनौर में समाजवादी पार्टी की संविधान सम्मान सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक महबूब अली ने केंद्र को सब कुछ बेचने वाली सरकार बताया। मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, अब खत्म होगा बीजेपी का राज। और क्या कुछ एमएलए ने कहा, ये भी आपको सुना देते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में वोट काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा नेताओं के बाद अब बीजेपी नेताओं ने मुरादाबाद के कलेक्टर पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बीजेपी नेता के साथ प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर ये प्रदर्शन किया गया। सपा के पूर्व विधायक के आरोपों को गलत बताया। वहीं सपा के पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाए थे। जाति का है, वो झूठ बोलना नहीं चाहता, वो गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उस जमाने में लोग ईमानदार हुआ करते थे। आज अलग विषय है कि तरह तरह की पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, झूठे सच्चे आरोप भी लगाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पूर्व विधायक ने, पूर्व एमएलए ने अपने अब्बा जान को, हुल्लन मियाँ को भी तख्ती लेके खड़ा कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया। वो अपनी इच्छा से कभी नहीं आए। मैंने कभी कलेक्ट्रेट पे या किसी जलसे में उन्होंने नहीं देखा। वो उनका पुत्र उन्हें लाया और उन्हें झंडी दे दी, झूठी झंडी तख्ती दे दी, और उनसे झूठ बुलवाने का भी काम उनके पुत्र ने किया। जो आदमी अपने 80-82 साल के पिता से झूठ बुलवा सकता है, वो नौजवानों को भड़काने का भी काम कर सकता है और नौजवानों को गुमराह करने का भी काम कर सकता है। और जो है किसी भी धार्मिक स्थल को रात में, दिन में, अंधेरे में, सुबह में कहीं क्षतिग्रस्त करने का भी काम कर सकता है। हमें इससे भी सक्रिय रहना है। मुरादाबाद में आज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अदालत में हाजिर हुई। एमपी एमएलए अदालत में अभिनेत्री ने अपने बयान दर्ज कराने आई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने वारंट भी रिकॉल कराए। मुरादाबाद में 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद सपा नेता आजम खां के सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कटघर के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां और सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत 5 सपा नेता भी थे। आरोप है कि इस दौरान रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। मैं गवाह के रूप में आई हूँ और आजम खान और एसटी हसन जी के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया, तो उसके केस के नाते मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। यूपी के मुरादाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र में चड्डा ग्रुप के सेल्समैन से चोरों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शराब कारोबारी के सेल्समैन से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुना देते हैं आपको। राज साहब क्या नाम ले रहे, कोमल कटा और 15,000 रुपये चले गए और चीज़ें भी जेवर चला गया। कितने का सामान आया होगा सब टोटल? करीबन 1 से 1.25 लाख रुपये का टोटल। शिकायत की आपने किसी से? 100 नंबर बुलाई थी, चौकी से पुलिस भी आई थी। तहरीर दी आपने? तहरीर नहीं हुई। कितने घरों में और कोमल लगा? 6 घरों में। अच्छा,
आपको कब पता चला आपके घर कूमल लगा? नमाज पढ़ कर उनका पता लगा, नमाज पढ़ने के लिए जब उठे सुबह तो। अच्छा, कटपट की आवाज़ से कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं। आप कहाँ सो रहे थे? हम हैं बरामदे में सो रहे थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी। देखिए, आज लगभग 1:30 के आसपास दोपहर में एक व्यक्ति कुछ पैसे लेकर अपने पिट्ठू बैग में डालकर और रोडवेज के पास उतर के और प्रिंस रोड से जा रहा था, जो थाना कोतवाली का क्षेत्र है। वहाँ पर दो व्यक्ति पीछे से पैदल आए और उन लोगों ने उसका बैग छीन लिया। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति जो बाइक पर सवार था उसके साथ बैठ के सभी भाग गए हैं। इसमें हम लोगों ने उनसे पूछताछ की है। अभी उस थैले में कितना पैसा था इसके बारे में वो स्वतः क्लियर नहीं है। हम लोग जहाँ से उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें हम लोग मौके पे जाके हमारे पास बहुत सारे एविडेंस थे जो हमने कलेक्ट किए हैं। हमारी इसमें सीओ कटघर और सीओ कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 टीमें लगा दी हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिसमें एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मिर्जापुर से सोनभद्र की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीच बाजार में दुकान में जा घुसी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में आज एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर जो सड़क किनारे दुकानें लगी थी उसमें चला गया। अभी जो बताया जा रहा है संभवतः उसकी स्टीयरिंग फेल हुई है। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें सामने आई। इस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है और 3 लोग इसमें घायल हैं। जो घायल है तत्काल उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ सामान्य रूप से उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक है।